नील नितिन मुकेश पहुंचे दिल्ली एक जिम लॉन्च करने के लिए और इस मौके पर उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों पर भी बात की। समय संवाददाता कोमल शर्मा से। बॉलीवुड में आजकल हर कोई फिटनेस को लेकर कॉन्शियस है और इस वक्त नील नितिन मुकेश भी कुछ ऐसे ही टिप्स ले रहे हैं यहाँ पर एक जिम में और बात करते हैं। नील, आप इस वक्त जिम में हैं और क्या किस खास तरह की टिप्स दी इंस्ट्रक्टर ने आपको? देखिए, मेरे ख्याल से कार्डियो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद लोग मिस कर जाते हैं। और इस समय मैं कार्डियो मशीन पे बैठा हूँ, साइकिलिंग पे, और इन्होंने मुझे अभी ये टिप दी है कि जो कार्डियो करते हैं ज़्यादातर हम वी डोंट डू इट इन इंटरवल्स ऑफ स्पीड। तो ही सेड व्हाई डोंट यू ट्रेन इन स्पीड इंटरवल्स, बेसिकली कि अगर आप 10 के स्पीड पे अगर चला रहे हैं तो उससे ड्रॉप करके आप 5 के स्पीड पे चलाएं, फिर वापस 10 पे जाएं और फिर वापस 15 पे जाएं। ऐसे आपका हार्ट रेट भी अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा और फ्लक्चुएट करते रहेंगे और फैट बर्न भी होगा। जी, फिटनेस को बॉलीवुड की अगर के जितने भी एक्टर हैं उनको देखते यंगस्टर आजकल फिटनेस को फिट रहने से ज्यादा एक फैशन के तौर पर ले रहे हैं कि एब्स बनाने हैं हमें इस तरह, सलमान से की तरह, अक्षय की तरह। तो अगर नील की बात की जाए, नील फिटनेस को किस तरह से देखते हैं? मैं फिटनेस को बस इतना ही मानता हूँ कि आदमी को खुश रहना चाहिए और अगर आदमी फिट है तो हमेशा खुश ही रहेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस एक बढ़ता है। तो जी हाँ, जाहिर बात है कि अगर आप फिट हैं तो यू विल ऑलवेज बी हैप्पी अबाउट योरसेल्फ। एंड सेकेंडली, अगर आप कह रहे हैं कि एक फैशन है, तो अगर फैशन ही मान के अगर लोग ये फैशन समझ के अगर ये फॉलो कर रहे हैं और फिट रह रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं है। चाहे सलमान को फॉलो करे, चाहे जॉन को फॉलो करे, चाहे किसी को भी फॉलो करे, मगर अगर फिटनेस के लेवल पे अगर वो जिम जाके फिट रहें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नील से पूछा जाए तो वो बॉलीवुड में किसको फॉलो करते हैं फिटनेस के लिए? मैं हर किसी को फॉलो करता हूँ जो भी फिट है, चाहे वो सलमान क्यों ना हो, जॉन क्यों ना हो। Obviously, Salman Khan, was the man who invented this, who got it for all of us in the industry. He's the pioneer. But then obviously John Abraham has also proved his mettle. And all the actors in today's time are all physically very fit. लेकिन नील, आजकल अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड में हर कोई सिक्स पैक्स एब्स जो है वो बनाने की दौड़ में शामिल है। तो नील उस दौड़ में शामिल होंगे या नहीं? मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। फिल्म फेयर के मैगजीन के लिए मैंने एक फोटो शूट किया था, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे। कम से कम 6-7 महीने मैंने बहुत लगातार मेहनत की। एक्चुअली मेरा वाटर रिटेंशन जो है, क्योंकि एब्स एक ऐसी चीज़ है जो आप एक हफ्ते में खो सकते हैं, क्योंकि आपके स्टमक पे जो फैट लेवल्स आ जाते हैं और लोअर एब्स तो खास तौर पे, तो वो वाटर रिटेंशन भी मैंने ड्रॉप करने के लिए सॉल्ट बंद किया। फिर लास्ट दिनों में मैंने पानी भी पीना बंद किया था। तो मैंने एक फिल्म फेयर का कवर किया था, फिर जेल फिल्म करनी थी, उसके लिए वेट ड्रॉप करना था न्यूयॉर्क के लिए। तो हाँ, किया है थोड़ा बहुत, मगर मैं जानबूझ के हमेशा एक फिल्म में एब्स दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और हर कैरेक्टर एब्स के साथ नहीं होता। यानी कि नील बिलीव करते हैं कैरेक्टर जो है उसको अच्छी तरह निभाने में, और उसके साथ अगर जरूरत हो तो फिटनेस बहुत जरूरी है। लेकिन अब बात करते हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, प्लेयर और पॉकेट मार। पॉकेट मार, माफ कीजिए, ये लोगों को लगता है कि मेरी आने वाली फिल्म है। पॉकेट मार मैं फिल्म नहीं कर रहा हूँ। प्लेयर्स मेरी आने वाली फिल्म है जो दिसंबर में रिलीज होगी 9 तारीख को। जी, अब्बास मस्तान की फिल्म है और इटालियन जॉब की रीमेक है, ऑफिशियल रीमेक है। तो जाहिर बात है कि किस तरह का कैरेक्टर आपका होगा? जी, अगर मैंने अपना कैरेक्टर बता दिया तो पूरी कहानी बतानी पड़ेगी। थोड़ा सा हिंट जरूर देंगे ताकि लगे कि मैं प्लेयर्स में एक प्लेयर हूँ। जी हाँ, एक प्लेयर है, ठीक है। और उसके अलावा आप अब एक प्रोफेशनल सिंगर भी, कंपोजर भी बन गए हैं। जी हाँ, मैंने 6 गाने कंपोज किए अपने एक फिल्म के लिए जो मैंने ही लिखी है, और गाने लिखे भी हैं, कंपोज भी किए और गाए भी मैंने हैं। मेरे दादू के लिए मेरा एक ट्रिब्यूट है और बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आए। चलिए नील, हमने शुरुआत भी एक बहुत अलग से अंदाज से की थी जिम से, लेकिन अब जब हम दर्शकों से चलते चलते क्यों ना आपने जो आपका जो ये एक प्रोफेशनल सिंगर और कंपोजर का रूप दिखाई देगा, तो प्लीज थोड़ी कौन सा गाना गाए? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100 में लोग
इधर मोटा तेरा पैसा खोटा। वेरी गुड। चलिए, ये भी नील का एक अंदाज था। हालांकि वो प्रोफेशनल सिंगर बन गए हैं, लेकिन अभी अच्छी तरह से फिर जिम के अंदर वो नहीं गाना चाहते, लेकिन फिर भी उन्होंने इस अंदाज को दिखा ही दिया। इस समय दिल्ली से कैमरा पर्सन नवीन के साथ कोमल शर्मा। पायल का धमाल। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप चलते रहिए समय के साथ।